जी। इडमो अरिहंताणं इडमो सिद्धाणं इडमो आयडीयाणं इडमो वज्रायाणं इडमो लोये सवसांगुणम्। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। आइए स्वाति जी, सबसे पहले आपका नाम है, माइक खोलें और शुरू करें आज की प्रश्न। श्लोक नंबर जय सहित जि- बोले तो बहुत अच्छा रहेगा। जय जी। जय जिनेन्द्र। श्लोक नंबर 453। क्वेश्चन नंबर 1 है। अ, विद्वान पुरुष ने विद्वान पुरुष संसार रूपी खारे समुद्र से पार होने के लिए किसे उत्कृष्ट बतलाते हैं? तो इसका आंसर है धर्म रूपी नाव को उत्कृष्ट बतलाते हैं। 454 से है। जो 12 भावनाएं किस उत्कृष्ट पुण्य को प्राप्त करवाती हैं? तो ये 12 जो इसका आंसर है कि ये स्वर्ग और मोक्ष के उत्कृष्ट पुण्य को प्राप्त करवाती हैं। इसके बाद है 459, 459 से कि ये देश व्रत के बारे में लिखे हैं। तो देश व्रत के बारे में बताना है इसमें। तो ये जो 459 वाला श्लोक है उसमें उसकी जो व्याख्या की गई है वह देश व्रत के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 4 है 461 नंबर श्लोक से। जिन भगवान डैश को मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज तथा डैश को संसार रूपी वृक्ष का बीज बतलाते हैं। तो सम्यक दर्शन को मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज और मिथ्या दर्शन को संसार रूपी वृक्ष का बीज बतलाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है 462 नंबर श्लोक से। यदि संसार में किसी मनुष्य को दुर्लभ मनुष्य भाव और निर्मल सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है तो उसे क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है कि उसे मोक्षदायक तप का आचरण करना चाहिए। इसके बाद 464 नंबर श्लोक में क्वेश्चन है व्रति श्रावक का स्वरूप क्या है? तो 464 नंबर के अर्थ में इसका आंसर लिखा हुआ है पूरा। इसके बाद 467, मुनियों का धर्म किसके निमित्त से चलता है? तो इसका आंसर आएगा मुनियों का धर्म उत्तम श्रावक के निमित्त से चलता है। ये 468 नंबर पर है। श्रुत दान किसे कहते हैं या ज्ञान दान किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है उन्नत बुद्धि के धारक भव्य जीवों को पढ़ने के लिए जो भक्ति से पुस्तक का दान किया जाता है उसे विद्वज्जन श्रुत दान या ज्ञान दान कहते हैं। इसके सिद्ध हो जाने पर थोड़े ही भवों में मनुष्य उस केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। 469 श्लोक में है चारों दानों में श्रेष्ठ दान किसे कहा गया है और क्यों? तो चारों दानों में श्रेष्ठ दान अभय दान को कहा गया है क्योंकि पात्रों के लिए दिए गए आहार के निमित्त से सुख प्राप्त होता है, औषधि के निमित्त से निरोगता प्राप्त होती है और शास्त्र दान के निमित्त से विद्वत्ता प्राप्त होती है। अ, और अभय दान से पुरुषों को या जीवों को इन सभी गुणों का समुदाय प्राप्त होता है और अंत में उन्नत उन्नत पदों इंद्र और चक्रवर्ती आदि की प्राप्ति भी हो जाती है। इसलिए अभय दान को श्रेष्ठ दान कहा गया है। इसके बाद है 473 नंबर पर गृहस्थों को अपनी समस्त संपत्तियों का लाभ या उत्कृष्ट फल किससे प्राप्त होता है? किसके या फिर किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो सत पात्र में दान दिया जाता है उसके द्वारा ही उसको प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11 476 नंबर श्लोक में है कि गृहस्थ आश्रम जो पद है वो पत्थर की नाव के समान किसका होता है? तो इसका आंसर इसी श्लोक में है कि जो जन प्रतिदिन जिनेन्द्र देव का ना तो दर्शन करते हैं, ना स्मरण करते हैं, ना पूजन करते हैं, ना स्तुति करते हैं और ना समर्थ होकर भी भक्ति से मुनि जन के लिए उत्तम दान देते हैं, उनका गृहस्थ आश्रम पद पत्थर की नाव के समान होता है। हाँ। इसके बाद है 483 नंबर श्लोक में चारों पुरुषार्थों में मोक्ष पुरुषार्थ को श्रेष्ठ क्यों माना गया है?
तो 483 नंबर के अर्थ में ही इसका आंसर है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में मोक्ष को ही सदा स्थिर रहने वाला है। शेष तीन पुरुषार्थ उससे विपरीत अस्थिर स्वभाव वाले हैं, और इसीलिए वो मुमुक्षु जन के लिए छोड़ने के योग्य होते हैं। इसलिए मोक्ष को अ, श्रेष्ठ पुरुषार्थ माना गया है। के बाद है भैया हम सिद्ध स्तुति में 487 नंबर जो श्लोक है, तो इसमें क्वेश्चन लिखा है मैंने कि सिद्ध भगवान का स्वरूप क्या है। तो 487 और 488 नंबर के श्लोक से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, 490 पर है। सिद्ध कौन से जीव अपने ज्ञान के प्रमाण है? तो या फिलअप में भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर सिद्ध जीव आएगा। और भैया जी एक क्वेश्चन इसमें आपने भी लिखवाया था कि सिद्ध परमेष्ठी अपने अंतिम शरीर से कुछ कम क्यों रहते हैं? तो इसका आंसर भी इसी में है कि उनके पूर्व शरीर से कुछ कम रहने का कारण यह है कि शरीर के उपांग भूत जो नशिका आदि छिद्र आदि होते हैं, वहाँ आत्म प्रदेशों का अभाव होता है, इसलिए वो कुछ कम रहते हैं अपने शरीर से। और इसके बाद अगला क्वेश्चन 491 में सिद्ध भगवान के कौन से कर्मों के क्षय से कौन से गुण प्रकट होते हैं? तो 491 में इसका आंसर है ज्ञाना दर्शनावरण के क्षय से उत्कृष्ट दर्शन, ज्ञानावरण के क्षय से उत्कृष्ट ज्ञान, मोहिनी के क्षय से अनंत सुख, अंतराय के क्षय से अनंत वीर, नाम कर्म के क्षय से अमूल तत्व, आयु कर्म के क्षय से अवगाहनत्व, और गोत्र कर्म के क्षय से अगुरु लघुत्व, और वेदनीय कर्म के क्षय होने से अव्याबाधत्व गुण प्रकट होता है। और मेरी एक क्वेश्चन और है कि वो क्वेश्चन नंबर 493 नंबर में आ, ये मेरी क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। इसमें ये था कि सबसे अधिक संसार में सबसे अधिक आत्मज्ञानी और अनंत सुखी कौन होता है? तो इसका आंसर आएगा कि सिद्ध भगवान सबसे अनंत ज्ञानी और अनंत सुखी होते हैं। बस भैया जी इतना ही बना है। ठीक है, बहुत अच्छे। आपने बहुत अच्छे प्रश्नों का संकलन किया। भैया जी साथ में हमने भी अगले आप देखिए बनाए। जा रहे थे। भैया जी भैया जी हमने भी मैंने बनाए आशा जैन डबरा। भैया जी मैंने जी, इसके पूरा सारांश लिखा है देशभक्त धूतन का। इसको ठीक है, लास्ट में क्वेश्चंस तो सुनेंगे आपको। आंसर जो बनाए ग्रुप में डाल भैया जी दीजिए। लास्ट में मैंने कल भी नहीं सुना। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम बीच में ले लेंगे आपका नाम। ठीक है, आइए इसके आगे रीता जी, अगला नंबर आपका है। भैया जी हमारा नाम लिख लिया। जी लिखिए। रीता जी हैं फिरोजाबाद से? चलिए। आवाज आ रही है भैया जी? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। हाँ भैया जी, 451 से हमारा शुरू होता है भैया जी। बोधि दुर्लभ भावना का स्वरूप है 451 में। 452 में संसारी प्राणियों के लिए कौन सा धर्म दुर्लभ है? तो इसमें हमने लिखा जैन धर्म। और 453 धर्म भावना का स्वरूप बताइए। और फिर 454 में भावना बारह भावना का धारण करने पर क्या क्या मिलता है? तो उत्कृष्ट पुण्य को बढ़ाने वाली होती है, जो स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। 455 पे है साधकों को अपनी शक्ति के अनुसार क्या करना चाहिए? तो साधकों को अपनी शक्ति के अनुसार, आगम का अनुसार धर्म का सेवन करना चाहिए। और 457 पे है किसका विचार करना चाहिए? मोक्ष प्रदान करने वाली आत्मा का विचार करना चाहिए। 458 पे यहाँ उपासक संस्कार का क्या मतलब बतलाया है पद्मनंदी मुनि महाराज ने? तो उपासक संस्कार से मतलब श्रावक का चारित्र बतलाया है, जो इसका आचरण करता है उसका अत्यंत निर्मल धर्म होता है। इस प्रकार हमारा यहाँ उपासक संस्कार समाप्त होता है। और 4459 से हमारा सातवां अधिकार शुरू होता है, जिसका नाम है देश वृद्धोत्तम अधिकार। तो इस अधिकार के बारे में थोड़ा सा भैया जी, इस अधिकार में 27 श्लोक हैं। यहाँ अनेक मिथ्या दृष्टों की अपेक्षा
एक सम्यक दृष्टि की प्रशंसा का पात्र बतलाया गया है। और देश व्रतोदनम का क्या अर्थ है? तो एक देश रूप व्रतों का धारण करना श्रावकों को देश व्रत कहलाता है। और द्योतनम का अर्थ होता है प्रकाशित करना। तो देश व्रती का उजाला जिसके द्वारा फैलाया जाए उसे देश व्रत द्योतनम कहते हैं। फिर भैया जी इसके बाद हमने 460 पे है, चार घातीय कर्मों का नाश किसके द्वारा होता है? तो शुक्ल ध्यान के द्वारा होता है। अनेक मिथ्या दृष्टियों में कौन प्रशंसा के योग्य है? तो एक सम्यक दृष्टि। 461 पे भैया जी मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज किसे कहा है? तो सम्यक दर्शन को कहा है। फिर उसके बाद 461 में एक और प्रश्न बनता है, जीव कितनी योनियों में भटक चुका है? तो जीव 84 लाख योनियों में भटक चुका है। फिर उसका संसार रूपी वृक्ष का बीज किसे कहा है? तो मिथ्या दर्शन को कहा है। 463 पे सम्यक दर्शन के साथ श्रावक को क्या क्या दर्शन के साथ श्रावक को क्या क्या आचरण करना चाहिए? तो ये 8 मूल गुण लिखे हुए हैं इसमें, उसमें हुए हैं लैंग्वेज पर। और सारे व्रतों के नाम दिए गए हैं, तो में उसमें नहीं है, उनके भेद भी दिए हैं। तो व्रतों के 465 में गृहस्थों के लिए संसार से त्याग करने की नाम सी है। तो सत्य को दिए दान। 447 में मुनि का धर्म किसके निमित्त से चलता है? तो मुनि का धर्म श्रावकों के निमित्त से चलता है। 468 पे तत्व का वर्णन करना कौन सा दान है? तो श्रुत ज्ञान, और श्रुत ज्ञान को ही दूसरा बोलते हैं ज्ञान दान। 469 ज्ञान दान से क्या प्राप्त होता है? तो केवल ज्ञान प्राप्त। हाँ भैया जी 469 पे है, ज्ञान दान से क्या प्राप्त होता है? केवल ज्ञान। किसी भी जीव का डर दूर करना क्या कहलाता है? अभय दान कहलाता है। 470 पे है भैया जी, किस दान से क्या प्राप्त होता है? तो आहार दान से स्वर्ग संपदा, औषध दान से निरोगता, शास्त्र दान से विद्वत्ता केवल ज्ञान, और अभय दान से गुणों की संपत्ति। 471 से 477 तक दान की महिमा का वर्णन है, जो हम पहले अपन पढ़ चुके हैं दान की महिमा के बारे में। फिर 480 पे है भैया जी, आवाज आ रही है? आ रही है। 480 पे जिन्न प्रतिष्ठा की महिमा बताई है। तो जो भव्य जीव गुरु के पत्ते के बराबर तो जिनाले बनाता है, जो के बराबर प्रतिमा का अगर वो निर्माण भी करता है तो उनके पुण्य का वर्णन करने के लिए यहाँ सरस्वती भी समर्थ नहीं है। और 481 पे भैया जी, गृहस्थ श्रावक को निरंतर पुण्य अर्जन के लिए क्या करना चाहिए? तो तीर्थ यात्रा, अभिषेक, पूजन विधान और वाद्य यंत्र, घंटा, दर्पण आदि अनेक शोभा का दान करते रहना चाहिए, जिससे मंदिर में शोभा का वर्णन होना चाहिए। इस तरीका से 481 का पूरा वर्णन है। 482 पे है भैया जी, अणुव्रती जीव मरकर कहाँ उत्पन्न होता है? तो अणुव्रती जीव मरकर नियम से स्वर्ग में ही उत्पन्न होता है। उसके बाद 483 पे सदा कौन सा पुरुषार्थ स्थिर रहने वाला है? तो मोक्ष पुरुषार्थ हमेशा स्थिर रहने वाला है। पद्मनंदी द्वारा 485 पे भैया जी, पद्मनंदी द्वारा रचा गया जो देश वृद्धोत्तम प्रकरण किन जीवों के लिए है? तो संसार में भव्य जीवों के लिए कल्याण परंपरा देने में तत्पर है। तो इस प्रकार हमारा देश वृद्धोत्तम समाप्त हुआ। इस प्रकार आगे भैया जी 8वां अधिकार हमारा शुरू होता है, सिद्ध स्तुति अधिकार। तो सिद्ध स्तुति अधिकार में 29 श्लोक हैं, और इसमें इसका सार हम जिसमें सार लिखे हुए हैं वहां से पढ़ सकते हैं। और 486 पे यहाँ पद्मनंदी ने अपने को मूर्ख क्यों बताया है? तो पद्मनंदी महाराज ने, क्योंकि उन अपरिमित तेज के धारक सिद्धों का वर्णन क्या मुझ जैसा मूर्ख व हीन मनुष्य कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता। तो मैं तो अतिशय वश होकर ही कर रहा हूं, इसीलिए उन्होंने अपने को मूर्ख बताया, क्योंकि सिद्धों का वर्णन मैं नहीं कर सकता।
अतिशय है, इसीलिए बस होकर मैं कर रहा हूँ। 487 पे प्रतिदिन हमें सिद्धों को नमस्कार क्यों करना चाहिए, ये पूरा इसका आंसर है। 488 कैसे हैं वे सिद्ध भगवान जो हमारी रक्षा करें, ये बताया गया है। 488 पे सिद्ध भगवान अलोकाकाश में क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि धर्म द्रव्य के अभाव है, इसीलिए वो अलोकाकाश में नहीं जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है 489, सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं। सिद्ध भगवान तीनों लोक के अग्रभाग स्थान पर अंत में तनुवात वलय में रहते हैं। फिर 489 पे ये तीनों लोकों का चूड़ामणि किसे कहा गया है, तो तीनों लोकों को चूड़ामणि सिद्ध भगवान को कहा गया है। और 489 में एक और क्वेश्चन है, वे सिद्ध भगवान हमारे कल्याण कैसे होवे, ये इसमें है 489 में। 491, सिद्धों को किस कर्म के नाश से कौन सा गुण प्रकट होता है, ये भी हमारी बहन बता चुकी हैं भैया जी, दोबारा रिपीट नहीं कर रही मैं, क्योंकि सिद्ध भगवान को किस कर्म में से कौन सा गुण प्रकट होता है ये हमारा 491 में भी है, इसमें से भी हम देख सकते हैं। 492 में है, कर्मों को सिद्ध भगवान ने कौन सा ध्यान से नष्ट कर दिया है, तो शुक्ल ध्यान से नष्ट कर दिया है कर्मों को। फिर 493 में यहाँ तीनों लोकों का अधिपति किसे कहा है, तो अरिहंत भगवान जो उत्तम ज्ञान, केवल ज्ञान और अनंत सुख जो सिद्ध भगवान को, उनको तीनों लोकों में अधिपति कहा है। 494 में दोनों बंधनों से कौन रहित है, तो सिद्ध भगवान दोनों बंधनों से रहित है, घातीय और अघातीय बंधन जो है। 496 में अमृत के समुद्र मग्न रहकर भी जो सदा ही तृप्त रहते हैं, किसके लिए कहा गया है, तो सिद्ध भगवान के लिए कहा गया है। और 498 पे भैया जी सिद्ध ज्योति कैसी है, ये इसमें पूरा वर्णन है। 499 में है शुद्ध आत्मस्वरूप कैसे प्रतिभासित होता है। और 500 पे है भैया जी मुमुक्षु जीव को मोक्ष मार्ग से संचार कैसे करना चाहिए, मुमुक्षु जीव को मोक्ष मार्ग से संचार कैसे करना चाहिए। इस प्रकार भैया जी हमारा 451 से 500 तक का आज का पूरा हुआ। जय हिंद भैया जी। बहुत अच्छे। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुति की अपने प्रश्नों की, और प्रशंसा इसलिए करेंगे क्योंकि पहले श्लोक नंबर बोलती हैं, उसके बाद प्रश्न बोलती हैं, उत्तर नहीं बोलती हैं पूरा, ताकि समय को भी बचाया जा सके। आपने प्रश्न प्रश्न बोले, श्लोक में कहाँ उत्तर लिखा है ये बताया, और अपना प्रश्न बोला। मैं आने वाले सभी लोगों से भी यही अपेक्षा रखता हूँ कि आप भी इसी क्रम में बोलें, पहले श्लोक, उसके बाद प्रश्न, और कहाँ उत्तर है इतना बता दें। पूरा उत्तर पढ़ेंगे तो समय ज्यादा लग जाता है, हमारे पास बहुत सारे लोगों के नाम हैं, इसीलिए अगले क्रम में अजित जी को मैं बुला रहा हूँ, वे अपनी बात रखें। जय जय भैया जी, सभी को जय जय। श्लोक क्रमांक 451 से 500 तक। किन दो के मिलने पर मोक्ष होता है, कर्म कलंक से रहित विशुद्ध आत्मा, प्राणियों में दया भाव। श्लोक क्रमांक 459, किसके द्वारा कहे गए वचन सत्य हैं, जिन्होंने मुक्त ध्यान के द्वारा 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है। श्लोक क्रमांक 460, कौन प्राणी प्रशंसा योग्य है, निर्मल सम्यक दृष्टि जीव, जो एक भी हो वह प्रशंसा के योग्य है। मोक्ष। श्लोक क्रमांक 461, मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज सम्यक दर्शन। 462, गृहस्थ प्राणी यदि तपस्चरण नहीं कर पाता तो उसे क्या करना चाहिए, 6 आवश्यक एवं व्रतों का पालन करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 463, कौन सा आचरण भव्य जीवों के लिए पुण्य का कारण है, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। सम्यक दर्शन सहित 8 मूल गुण, शक्ति के अनुसार मौन व्रत, 7 शील व्रत, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छानकर पीना। श्लोक क्रमांक 464, वृत्ति श्रावक अपना धर्म कैसे पालन करता है, 30 जीवों की रक्षा, 5 पापों का त्याग, दीर्घव्रत, देशव्रत, सामायिक प्रोषदोवास, भोगोपो परिमाण इत्यादि के द्वारा। श्लोक क्रमांक 466 से 67 तक, मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति श्रावकों के निमित्त से कैसे होती है, रत्नावतारधारी मुनिराजों को आहार देकर उनका शरीर चलामान रहता है। मुनिजनों के अस्वस्थ होने पर श्रावक उनको औषधि पथ भोजन का प्रबंध करता है। 468, श्रुतदान क्या है, भव्य जीवों को पढ़ने के लिए पुस्तकें एवं तत्व का उपदेश देना, तो ये श्रुतदान कहलाता है। अभयदान क्या है, प्राणी के
सब प्रकार के भय को दूर कर निर्भय करना। अभय दान में तीनों दान भी समाहित हैं, जैसे आहार दान से क्षुधा के भय का, औषधि से रोगी के भय का, शास्त्र दान से अज्ञानता के भय को दूर किया जाता है। श्लोक क्रमांक 470। किस दान से क्या प्राप्त होता है? आहार दान से दूसरे जन्म में सुख, औषधि दान से निरोगता, शास्त्र दान से विद्वता। श्लोक क्रमांक 471। धन किससे अधिक प्यारा होता है और क्यों? अपने पुत्र और प्राणों से भी प्रिय धन होता है, क्योंकि यह जो है बहुत अधिक परिश्रम करके दुख उठाकर अर्जित होता है। श्लोक क्रमांक 472 से 476। गृहस्थों के पापों को नष्ट करने वाला क्या है? दान। दान से ही इस भाव एवं प्रभाव में सुख मिलता है। अनंत गुण सुख देने वाला है। 476। गृहस्थाश्रम कब पत्थर की नाव के समान है, जिन्हें देव का दर्शन न करना, स्मरण, पूजन, स्तुति न करना, मुनिजनों के लिए आहार न देना। श्लोक क्रमांक 479। सज्जन पुरुषों के द्वारा कौन वंदनीय है? जिन मंदिर और जिन प्रतिमा विराजमान करने वाले। श्लोक क्रमांक 480। अपरिमित पुण्य लाभ किन्हें प्राप्त होता है? छोटे से छोटा या विशाल जिन मंदिर का निर्माण करना और जिन प्रतिमा विराजमान करना। 482। अनुव्रतों की महिमा। अनुव्रतधारी स्वर्गलोक में जाते हैं। अणिमा आदि रिद्धियों से संयुक्त होकर देवपद प्राप्त करते हैं और चिरकाल तक वहां रहते हैं। तत्पश्चात उच्च कुल एवं मुनि पद धारण कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं इस श्लोक में आकर के। श्लोक क्रमांक 483। चारों पुरुषार्थों में सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा है? मोक्ष पुरुषार्थ। श्लोक क्रमांक 486। सिद्धों की महिमा बतलाइए, जिनके चरणों में समस्त देव नमस्कार करते हैं, जो कृत्य हैं, स्वरूप को पा चुके हैं, अनुपम मंगल स्वरूप तथा अभिनव सुख रूप अमृत रस के स्वामी हैं, जन्म जरा मृत्यु से मुक्त हो गए हैं, जिनके अव्यावहारत्व गुण प्रकट हो गए हैं। श्लोक क्रमांक 495। संसारी प्राणी के एक साथ एक आत्म प्रदेश में कितने कर्म परमाणु हैं? प्रचुर परमाणु हैं और यह सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय है। 497। योगी सिद्ध ज्योति की आराधना करके स्थिर पद सिद्ध पद प्राप्त कर लेता है। इसकी तुलना दीपक से किस प्रकार की है? जिस प्रकार बत्ती दीपक की सेवा करके उसके पद को प्राप्त कर लेती है, अर्थात दीपक में हो जाती है। श्लोक क्रमांक 499। मनुष्य विवेक बुद्धि को कैसे प्राप्त करता है? जब वह अनेकांत में परमागम का अभ्यास करता है। श्लोक क्रमांक 500। तत्वज्ञ पुरुष की दृष्टि कहाँ रहती है? निरंतर शुद्ध आत्मस्वरूप में स्थिर होकर एकमात्र शुद्ध आत्मपद की ओर उसकी दृष्टि रहती है। इतना ही लिखा है। तो भैया जी, आप जो श्रद्धान भव्य जीवों को पढ़ने के लिए जो तत्व का उपदेश देते हैं, निश्चित रूप से आपका ये स्तोत्र दान प्रशंसनीय है, सराहनीय है। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। बस प्रयास यही है कि जिनवाणी की सेवा करते रहें। गुरुजी ने जो ज्ञान दिया है और हमारे जो गुरुजन थे सांगाने में, उन्होंने भी जो ज्ञान दिया उसका प्रयोग कर सके, बस इसीलिए प्रयास करते रहते हैं थोड़ा सा। अगले क्रम में मैं बुला रहा हूँ अंजू जी कोटा को। जी भैया अच्छा, इंदिरा जी ने भी बोला था क्या नाम अपना, एक बार बता दीजिए। मेरे पास नाम है उनका, जी इंदिरा भैया जैन। जी बोला था। ठीक है, आपका नाम अगले क्रम में है इसके बाद। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय। 4, 5, 6 अभ्यंतर तप फिलिंग द ब्लैंक्स कर्म कलंक आएगा से रहित तथा बाह्य तप प्राणियों के विषय में खालिस्तान में दया भाव है। फिर 459 पे भव्य कौन नहीं है। 461 पे सम्यक दर्शन खालिस्तान मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज है और मिथ्या दर्शन खालिस्तान संसार रूपी वृक्ष का बीज है। आंसर भी बोलते जाइए ना आप खालिस्तान के। क्या आप आंसर भी बोलते जाइए ना खालिस्तान के। बोले ना मैंने खालिस्तान में सम्यक दर्शन फिलिंग द ब्लैंक्स में मोक्ष रूपी फिर वृक्ष का बीज है। फिर मिथ्या दर्शन फिलिंग द ब्लैंक्स में संसार रूपी वृक्ष का बीज है। और 463 में कौन से आचरण भव्य जीवों के लिए पुण्य का कारण है। 464 में व्रती शावक क्या करता है।
470 में चारों प्रकार के दान देने से क्या प्राप्त होता है, ये पहले अभी बता दिया भैया जी। 472 ग्रस्त के जो पाप उत्पन्न होता है उसको नष्ट करने के लिए चंद्रमा के समान धवल यश की प्राप्ति का कारण दान आएगा इसमें आंसर। 475 में संसार रूपी समुद्र को पार होने में नाव का काम करने वाला है, ये भी दान आएगा इसमें आंसर। पृथ्वी पर 477 पृथ्वी पर परोपकार करने में कौन कौन प्रसिद्ध है। 480 पे किसके पुण्य का वर्णन करने के लिए वाणी भी समर्थ नहीं है। 483 मोक्ष पुरुषार्थ का साधक होता है, इसमें धर्म पुरुषार्थ आएगा। सिद्धों के स्वरूप का वर्णन करिए, इसमें 486 487 488 489 तक इसमें सिद्ध स्वरूप का वर्णन आ जाएगा भैया जी। 491 में सिद्ध भगवान के कौन से कर्म के क्षय से कौन सा गुण प्रकट होता है, ये 491 में आ जाएगा। 492 में किन कर्मों को सिद्ध भगवान ने शुक्ल ध्यान के द्वारा नष्ट किया है। 495 में प्राणी के एक प्रदेश के सघन रूप स्थित कर्मों की प्रचुर परमाणु की गणना कौन कर सकते हैं, तो इसमें सर्वज्ञ आएगा। सिद्ध ज्योति के स्वरूप का वर्णन करिए, ये 498 में आएगा। 499 में वह सिद्ध स्वरूप वह कब उपादान उपादेय हो जाता है, ये 499 में आएगा। भैया जी यही बनाए हमने क्वेश्चन। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, अच्छे हैं प्रश्न। एक पंक्ति में और रिक्त स्थान भी जरूरी हैं, वो भी आते हैं। और अगले क्रम में बुला रहा हूँ इंदिरा जी, और इसके बाद मंजू जी भोपाल से तैयार है। भैया जी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बोलूं क्या? जी बोलिए, कौन? भैया जी बोले सिद्ध, जैसे सिद्ध परमेष्टिवानंद जी आ गया अधिकार, तो इसमें एक श्लोक से शुरू कर दें तो ठीक है, क्योंकि मेरे में पूरी एक से ही शुरू ऐसे नहीं है, पूरी 400 500 ऐसा नहीं है मेरे शास्त्र में। मैंने सिद्ध अच्छा, ऐसा नहीं परमेष्टि है। का है तो 1 2 3 श्लोक ऐसे ही हैं काउंटिंग में, ठीक है, तो हम क्योंकि मैंने बनाने हम वाले ने वही नहीं पहले जोड़ पा रहे कौन से में है क्या क्योंकि है। बनाने वाले ने पहले से उसी तरह से लिख लिए हैं श्लोक, नहीं, हमारे इसलिए में थोड़ा तो सा बस उनको सीधी एक से लिखा है, जैसे सिद्धार्थ आपको का में है तो लिखा है, इसमें पीडीएफ से एक मिला श्लोक लीजिएगा। है। आप पीडीएफ से मिला लीजिएगा, पीडीएफ जो डली है उस हाँ पीडीएफ भैया से जी, मिला लीजिएगा। हम तो और जो लोग क्योंकि बोल रहे हैं तो मिला मिला के वही नहीं बना पा रहे। लिखने वाले ने प्रश्न उसी क्रम से बनाए हैं, वो उनको दिक्कत हो जाएगी बोलने में, वो कैसे बोलेंगे। हाँ तो वो ग्रुप अच्छा इसीलिए में नहीं डाल देंगे। नहीं, नहीं तो जैसे ग्रुप में सिद्ध डाल देंगे, आप मिला लीजिए ना फिर उससे। नहीं, जैसे सिद्ध अधिकार के बाद के अभी तक तो जो बन गए तो ठीक है अभी तक, जैसे अब मैं ये भैया कह जी रहा हूँ कि आगे जो से बना अधिकार रहे हैं, वाइज कर दीजिए, हाँ रिकॉर्डिंग अधिकार वाइड कर किसके दूंगा आगे इससे जुड़ना अधिकार के पड़ेगा हिसाब आगे से से? कर दीजिए। एक एक रिकॉर्डिंग अधिकार की कौन पूरी लेगा? करते जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे से अगले कल की कक्षा से, कल नहीं हाँ मंडे को लगेगी कक्षा, तो ठीक जो है। भी लोग बनाए वो अधिकार के हिसाब से बना दें। अधिकार के भी प्रश्न नीचे लिखे हुए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ताकि और लोगों के पास जो दूसरे टास्क हैं उनसे वो मिला सकें। ठीक है, चलिए मैंने बोल दिया है। आगे मैं इंदिरा जी को आवाज दे रहा हूँ, सभी लोग माइक बंद कर लें, शेष लोग। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। तो 451 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य स्वरूप, यही इसी का नाम बोधि है। रत्नत्रय की, इसी को रत्नत्रय की प्राप्ति, इसी का नाम बोधि है। और ये बहुत ही दुर्लभ है, इसकी दुर्लभता का विचार करना ही बोधि दुर्लभ भावना है। और 452 इस संसारी प्राणियों के लिए जैन धर्म अत्यंत ही दुर्लभ है। और इसलिए इसमें क्वेश्चन भी ऐसे बन रहा है, अत्यंत दुर्लभ कौन सा किसको माना गया है, तो जैन धर्म को माना गया है। इस प्रकार को ग्रहण करना चाहिए, और ये भी यही साक्षात मोक्ष के प्राप्ति का साधन भी है। और 453 धर्म रूपी नाव को हमेशा उत्कृष्ट बताया गया है, क्योंकि धर्म के स्वरूप का विचार करना धर्म भावना, यही धर्म भावना कही गई है। इसमें 12 अनपरीक्षाएं ये के बारे में बात कही गई है 454 में। और इसे ये 12 जो अनपरीक्षाएं ये उत्कृष्ट पुण्य के देने वाली हैं और स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त कराने वाली है। इनको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इनके जीवन में उतारना, उनको भावों को समझ करके अपने जीवन में लाना, तो ही ये स्वर्ग मोक्ष की देने वाली है। और 455 इसमें 10 धर्मों की बात कही गई है। ये श्रावकों को भी अपनी शक्ति और आगम के अनुसार धर्म का सेवन करना चाहिए। तो किसी ने क्वेश्चन बनाया था कि शक्ति के अनुसार क्या करना चाहिए, धर्म का सेवन, तो शक्ति के अनुसार दान भी करना चाहिए, ऐसा भी प्रश्न आगे आया है। तो शक्ति के अनुसार
तो धर्म के आगम का, धर्म का सेवन भी करना चाहिए और शक्ति के अनुसार दान भी श्रावक को करना चाहिए। फिर और ये इन्होंने बता दिया है। अब हम आते हैं 459 में। इसमें अभ्यंतर परिग्रह त्याग कर शुक्ल ध्यान के द्वारा 4 घातीय कर्म नष्ट कर सर्वज्ञता प्राप्त कर चुके हैं, और जिन्होंने, क्योंकि जिनमें राग द्वेष रहित हो गए, वही सच्ची बात कह सकते हैं, उनके ही वचन सत्य हो सकते हैं। ये कहने की कोशिश की गई है कि जिन वचन पर हमें पूरा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जिनके अंदर राग द्वेष है वो कभी भी सत्य वचन नहीं कह सकते, और उनके वचनों में जो भ्रम करता है वो पापी है और अभव्य है। ऐसा वो भव्य नहीं है, ऐसा कहा गया है। और फिर 460 से आगे सम्यक दृष्टि की महिमा बताई गई है कि जब सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त हो जाता है, निर्मल सम्यक दर्शन स्थिर है और उदय से और कर्म उदय से दुखित है, वह प्रशंसनीय है। यानी जिसके पास सम्यक दर्शन तो है पर दुखी दिखता है संसार में, पर वो प्रशंसनीय है। लेकिन मिथ्या दृष्टि है जिसके पास बहुत सारे सुख दिखाई दे रहे हैं, वो प्रशंसनीय नहीं है, ऐसा कहा गया है। और सम्यक दर्शन मोक्ष रूपी, जो सम्यक दर्शन है मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज है, जबकि मिथ्या दर्शन संसार रूपी वृक्ष का बीज है। तो संसार में अति दुर्लभ है, मनुष्य में निर्मल सम्यक दर्शन प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ काम है, और इसी को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। महापुरुष को मोक्षदायी तप का आचरण करना चाहिए। अगर कोई परिवार रोकता है या मोहवश हम रुकते हैं, अशक्ति के कारण, शरीर में अस्वस्थता होने के कारण अगर हम ये नहीं कर पाते, यानी पहले उन्होंने महाव्रत का ही उपदेश दिया है, फिर अगर ये नहीं कर पाते हैं तो उन्होंने कहा है कि हमें ग्रस्त जीवन में रहकर 6 आवश्यक क्रियाओं के योग व्रत का और योग्य व्रतों का पालन करना चाहिए। और साथ ही में सम्यक दर्शन के साथ हमारे 8 मूल गुण, और उन्होंने क्रम भी बताया है कि कैसे हमें आगे आगे जीवन में एक गृहस्थ को जाना चाहिए। पहले 8 अष्टमूल गुणों का पालन करना चाहिए, फिर 5 अनुव्रतों को धारण करना चाहिए, फिर 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, और फिर 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, फिर रात्रि मतलब फिर ये इसके बाद नहीं है, लेकिन हाँ ये इनके साथ ही साथ में रात्रि भोजन का त्याग, छना पानी, शक्ति अनुसार मौन व्रत आदि, ये भव्य जीवों के पुण्य का कारण है। तो गृहस्थ जीवन को इस तरीके से आगे ले जाना चाहिए। फिर सम्यक दर्शन के 8 अंग की भी बात कही गई है, उसको पूरी विस्तार से नहीं बताया गया है, पर मुझे लगता है कि अगर सम्यक दर्शन के 8 अंग भी इसमें पूछे जा सकते हैं तो वो तो हमने पहले पढ़े हुए हैं, तो हम लिख भी सकते हैं। 464 में अपने प्रयोजन प्रति श्रावक, यहाँ पर प्रति श्रावक की बात कही गई है। तो प्रति श्रावक जो होता है प्राणियों का, वो कभी भी प्राणियों का घात नहीं करता। स्थावर जीवों का घात तो उससे होता है, पर तस जीवों की वो रक्षा करता है, सत्य वचन का पालन करता है, अचौर्य व्रत को धारण करता है, त्याग करता है, अपनी शुद्ध स्त्री का सेवन करता है, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, और जो अनर्थ दंड वगैरह, जो अनर्थ दंड व्रत है उसका पालन करता है। और उसके फिर 4 जो भेद बताए गए, पापोदेश, हिंसा दान, अपध्यान, दुष्टि, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 4 शिक्षा व्रत, सामायिक प्रसोदोपास, दान, अतिथि यानी अतिथि संविभाग। और अनर्थ दंड कितने प्रकार का बताया है जी इंदिरा जी? जी अनर्थ दंड कितने प्रकार का बताया है? अनर्थ दंड 4 प्रकार का बताया, 5 प्रकार का है। 5 प्रकार का, पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान, दुष्टि और प्रमाचर्य। और फिर श्रावक को दान देना चाहिए, और दान नहीं देता है तो उसका क्या रूप होता है, उसका वर्णन किया है। उन्होंने कहा है देशप्रति, श्रावक जो होता है वो देशप्रति होता है, और वो धार्मिक अनुष्ठान और पुण्य उपार्जन होते हुए भी संसार समुद्र पार करने में सतपात्र, दान, नौका का काम करता है। ये नौका का काम करता है, और मोक्ष प्रदायी रत्नत्रय का पालन दिगंबर साधु करते हैं। और यह स्थिति, क्योंकि उनकी जो रत्नत्रय का पालन है वो शरीर की स्थिति से होता है,
और शरीर की स्थिति जो भोजन के निमित्त से होती है, और भोजन जो है श्रावकों के द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार ये अतिशय, इसमें जो अतिशय शब्द बार बार आया, भैया जी मुझे उसका अर्थ बता देंगे तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार अतिशय, उन्होंने बार बार इस शब्द का प्रयोग किया है। क्लेश युक्त काल में भी मोक्ष की प्रवृत्ति प्राय श्रावकों के निमित्त से ही हो रही है, क्योंकि श्रावक अगर उनको आहार दान नहीं देगा तो वो अपना रत्नत्रय का पालन नहीं कर पाएंगे। फिर शरीर की निरोगता बताइए कि शरीर की निरोगता कैसे रहती है। शरीर के अनुसार भोजन, गमन और संभाषण से शरीर निरोग रहता है, परंतु साधु में इच्छा अनुसार प्रवृत्ति नहीं हो सकती, अतः शरीर अस्वस्थ होता है, जिसका निराकरण फिर औषधि दान के बारे में कहा है। श्रावक उसको पथ्य भोजन देता है और औषधि देता है और जल के द्वारा उनके शरीर को स्वस्थ करता है, ये औषधि दान है। फिर शुद्ध ज्ञान के बारे में कहा गया है, उन्नत बुद्धि के धारक भव्य जीवों को पढ़ने के लिए जो भक्ति से पुस्तक दान दिया जाता है या व्याख्यान किया जाता है उसे शुद्ध ज्ञान कहा है। और इस ज्ञान दान से केवल ज्ञान तक प्राप्त कर लेते हैं, जिसके प्रकट होने पर तीन लोकों के प्राणी उस सब की शोभा करते हैं। फिर अभय दान के बारे में कहा गया है कि अभय दान की पहले परिभाषा बताई गई है, और फिर 4 दानों में सबसे श्रेष्ठ है अभय दान, क्योंकि अन्य दान भी इस अभय दान के अंदर ही आते हैं। फिर बताया गया कि अगर हम दान करते हैं तो अगले भवों में उसके दान की क्या उपयोगिता है, ये भी बताया गया, और कौन से दान से क्या प्राप्त होता है। जैसे आहार दान से सुख, औषधि दान से निरोगता, शास्त्र दान से विद्वता, अभय दान से सभी गुणों का समुदाय तथा उन्नत पद प्राप्ति पूर्वक अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। फिर 471 में अनेक कष्टों से कमाया धन बहुत कष्टों से कमाया जाता है, लेकिन इसीलिए वो बहुत अपने जो खास लोग हैं पुत्र और समाचार प्राणों से। मैं ये कह रहा हूँ कि केवल प्रश्न बोल दीजिए, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे नाम है, केवल प्रश्न बोल दीजिए। अच्छा ठीक है, हाँ, ठीक, थोड़ा केवल शॉर्ट जो कर प्रश्न देते। बन रहे हैं, किस श्लोक से आपने क्या प्रश्न बनाया है, ठीक है। वो चाहिए हमें। ठीक। सो धन किससे ज्यादा प्राप्त, मतलब कितना कठिनाई से क्या प्राप्त होता है, तो धन, और वो किससे ज्यादा प्यारा होता है, पुत्र और प्राणों से भी ज्यादा प्यारा होता है। तो उसका फिर धन के क्या रूप हैं, तो धन को या तो अपने भोगों में इस्तेमाल किया जाए या उसको दान में लगाया जाए, अंत में वो नाश को प्राप्त होता है। फिर धन की 3 गति, हाँ। फिर पात्रों में कौन श्रेष्ठ है, धन का दान किसको किया जाता है, तो वह तो पात्रों को दान दिया जाता है, वो सुख देने वाला परलोक में फिर से प्राप्त होता है, इसलिए अपने धन को दान में लगाना चाहिए। फिर दान के बिना गृहस्थ आश्रम कैसा है, उसके बारे में बताया गया है। तो दान के बिना गृहस्थ आश्रम कैसा है, वो एक पत्थर की नाव के समान है। अगर दान नहीं दिया जाता है तो वो हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, डुबा करके नष्ट कर देता है। फिर आगे जिन निर्माण की महिमा 478 में बताई गई है, और उसमें यानी जिन भवनों का निर्माण करवाना, या छोटे जिनालय हैं या बड़े जिनालय हैं, या मुनियों के ठहरने की जो जिनका निर्माण कराया जाता है, उससे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। और दीदी जैसे पेज नंबर बोलिए, पेज नंबर बोलिए दीदी, पेज नंबर बोलिए, पेज नंबर बोलिए, पेज नंबर बोलिए, श्लोक नंबर पेज नंबर, श्लोक नंबर बोल रहे हैं। 478 बोला मैंने, जिसमें 478 478 के बाद कौन सा आता, 79 पेज नंबर बोला था 194 है। तो 478 श्रावक जो होते हैं, इनको जिनालय का निर्माण करवाना, छोटे जिनालय बड़े जिनालय, और जो छोटे जिनालय और मुनि के ठहरने के जो स्थान है उनको
उनका उनका निर्माण करने से निसंदेह अपरिमित पुण्य का लाभ प्राप्त करता है। और जो उनकी चैत्यालयों को सजाने की जो चीजें हैं, चंदोबा है, नैवेद्य है, ध्वजा है, वाद्य यंत्र है, चमर आदि, ऐसी जिनको शोभा, उत्कृष्ट शोभा को बढ़ाने वाले हैं, उनको भी दान करना चाहिए और उससे भी पुण्य का अर्जन करना चाहिए एक गृहस्थ को। फिर पुरुषार्थ के बारे में 482 में बताया गया है कि जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसमें मोक्ष ही श्रेष्ठ है, समीचीन है, बाधा रहित है। और उन्होंने क्योंकि निश्चय और व्यवहार से देखा इंदिरा जाए जी, तो प्रश्न बनाए हैं क्या आपने? इंदिरा जी, तो आपने तो प्रश्न बनाए हैं क्या? जी प्रश्न तैयार किए हैं क्या आपने? हाँ सर, इसी में से भैया जी मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ कि पुरुषार्थ कितने प्रकार का है और उसमें से कौन सा पुरुषार्थ उत्कृष्ट है और क्यों। तो क्योंकि बाकी पुरुषार्थ जो है, जो धर्म पुरुषार्थ है वो भी अभिष्ट है श्रावकों के लिए, क्योंकि वो भी मोक्ष मार्ग का साधन है। और बाकी 2 पुरुषार्थ हैं वो भोग आदि के कारण होने से वो अभिष्ट नहीं है। फिर अणुव्रता, फिर 483 में भव्य जनों को इसमें शिक्षा दी गई है कि महाव्रतों को ही धारण करना चाहिए, अगर और नहीं तो फिर जो अणुव्रत है, महाव्रत है, पर उनके मन में विचार जो निश्चय का ये होना चाहिए, मोक्ष पुरुषार्थ को सिद्ध करना है, इसी भावना से भी अणुव्रतों को धारण करना चाहिए। किसी और मतलब बुद्धि से उन व्रतों का प्रतिपालन नहीं करना चाहिए। और फिर सिद्ध स्तुति है, तो उसमें तो भैया जी मैंने ज्यादा नहीं बनाए हैं, पर पहले 486 में आचार्य जी ने अपनी लघुता प्रकट की है कि उन्होंने कहा, जिस माइक्रोस्कोप से, जिस अवध ज्ञान से भी जिनको नहीं देखा जा सकता, ऐसे सिद्ध भगवान को मैं एक क्षुद्र बुद्धि मूर्खहीन मनुष्य क्या उनका वर्णन करूंगा, ऐसे अपनी लघुता प्रकट की है। और उन्होंने फिर सिद्ध भगवान की महिमा को बताया है 487 में कि जिनको तीर्थंकर देव भी जिस पद को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और उनके जो केवल ज्ञान आदि स्वरूप छायक सम्यक दृष्टि हैं, ऐसे सिद्ध भगवान की महिमा का वर्णन किया है कि तीर्थंकर भी उनको पाना चाहते हैं। तो वो सिद्ध पद इतना, और बहुत ज्यादा उसके आगे भैया जी मैंने नहीं लिखा है। कोई बात नहीं। देखिए, आप बहुत अच्छा बोल रही थी और आपके बोलने से एक चीज ये थी कि सारा का सारा जो पूरा चैप्टर था वो कवर हो गया, डिटेल में सारा कवर हो गया। और सुनने में भी अच्छा लग रहा था, जैसे कि कोई पूरा का पूरा सारांश लेकर के आया है चैप्टर में क्या है, पूरा 50 श्लोकों का सार क्या है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं अभी बस इतना कहना चाहूंगा कि समय ज्यादा लग जाता है थोड़ा सा, और हमको आगे के बहुत सारे लोगों को सुनना पड़, हमारे पास लगभग करीब 50 मिनट या 1 घंटा ही होता है, जो भी मैंने बढ़ा दिया है। पहले तो मैं आधे घंटे की क्लास लेता था, अब 1 घंटे कर दिया है उसे। अभी मेरे पास 7-8 नाम और हैं, तो मैं ठीक है जो भैया आने जी, वाले लोग हैं, कल से हम थोड़ा क्वेश्चंस फॉर्म में ही बनाएंगे, तो हाँ, थोड़ा तो छोटा मैं हो ये जाएगा। जैसे बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत में स्वाति जी ने और रीता जी ने, अजय जी ने, सभी ने बहुत अच्छे तरीके से केवल प्रश्न और श्लोक नंबर ये रखिए, ठीक है। ताकि ताकि हम आने वाले वक्ताओं को भी सभी को समय दे सकें। सभी मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए समय का हम लोग ध्यान रख सकें। चलिए आगे, मैं जो ठीक है। हमारे केवल आज ही बना के लाए हैं, जो नए वक्ता हैं, मैं उनको बुला रहा हूँ, क्योंकि मैं सभी को बुलाऊंगा तो समय लग जाएगा थोड़ा सा ज्यादा। तो रितु जी, आज आप बना के लाई हैं, मैं आपको बुला रहा हूँ। जी भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बोधि किसे कहती हैं? प्रश्न बोले, नंबर 1, प्रश्न बोले। बोधि किसे कहती हैं? 451 श्लोक में। फिर देशव्रतोद्बोधन का सार की प्रस्तावना में है शुरू में। इसके बाद भव्य कौन नहीं है? 459 श्लोक 459 में। सर्वज्ञता कैसे प्राप्त होती है? उसी में है इसका 459 से ही। प्रशंसा के पात्र कौन है? 480 460।
भव्य जीवों के लिए पुण्य का कारण क्या है? पेज नंबर 189, 189। व्रती सावक क्या क्या करती हैं? 464। व्रती सावक अपने प्रयोजन वश सौ पर प्राणियों का घात करता हुआ भी अन्य जीवों की रक्षा करता है और सत्य वचन बोलती हैं, चौर्य वृत्ति का त्याग करती हैं, अद्वैत व्रत और द्वेष व्रत का पालन करती हैं, अनर्थ दंड आदि 5 व्रतों का परित्याग करके भोग का परिमाण करती हैं और अपना कल्याण करती हैं। संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए नौका के समान क्या है? सतपात्र दान 465 में। मुनियों का धर्म श्रावक के निमित्त से कैसे चलता है, सिद्ध कीजिए। श्लोक 467, 147। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? 468। केवल ज्ञान प्राप्त करने में क्या कारण है? 468 से ही। अभयदान किसे कहते हैं? 469, 1469। कौन सा दान श्रेष्ठ है, कैसे सिद्ध कीजिए? उपरोक्त दान के में अभय दान श्रेष्ठ है। और भी डिटेल इसकी 469, 469। उन्नत पद को प्राप्ति क्या है और कैसे प्राप्त होती है? उसी में ही 193 श्लोक में दान मोक्ष को प्रधान कारण है। दान मोक्ष का प्रधान कारण है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। 193। फिर 478 में नश्वर क्या है? धन संपत्ति नश्वर है। गृहस्थ अवस्था का आश्रम कैसा है? गृहस्थ आश्रम कैसा है, स्पष्ट कीजिए। 194। धर्म किस काल में क्षीण हो रहा है? 489। दुष्मा काल में, पंचम काल में जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्ररूपित किया हुआ धर्म क्षीण हो रहा है। भव्य जीव पुण्य का उपार्जन कैसे करती हैं? 481 श्लोक में। अणुव्रत के धारक को क्या क्या फल है? 482 में। स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, अणिमा आदि रिद्धियों से संयुक्त देव पद प्राप्त होता है, दीर्घायु मिलती है, महान पुण्य कर्म से मनुष्य गति में आकर वैराग्य को प्राप्त करती हैं, फिर मुनि पद को धारण करके अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करती हैं। बस भैया जी इतना ही बना पाए। बहुत अच्छे जय जिनेंद्र। संक्षेप में आपने बहुत अच्छी तरीके से सारे प्रश्न बोले। इसी तरह मैं आने वाले सभी लोगों से भी अपेक्षा रखता हूँ, क्योंकि आज समय अधिक हो गया है थोड़ा सा, इसलिए सभी लोग केवल प्रश्नों को ही बोले, श्लोक नंबर बोले। भैया जी आगे मैं बुला रहा हूँ 493 डाटा समझा दीजिए। 493 493 493 समझा दे। एक मिनट दीजिए। बाकी लोग माइक बंद कर लें प्लीज। भैया जी अतिशय शब्द का भी मीनिंग, बार बार अतिशय शब्द यूज किया है तो वो बता दीजिए। अतिशय मतलब अधिक। और भी मैं देख के बता रहा हूँ कहाँ पे आया। चलिए 493 में लिखा है, संसार में जिस एक इंद्रिय जीव की बुद्धि कर्म की। अच्छा, ये कई बार बताया है, इसका 2-3 बार बता चुका हूँ। इसका ये है, समझिए मेरी बात को, कि जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ते जाती हैं वैसे वैसे जो ज्ञानावरण कर्म है, दर्शनावरण कर्म है, उनका आवरण कम होता जाता है। कैसे? जैसे कि एक इंद्रिय जो जीव है उसके ज्ञानावरण कर्म का सबसे ज्यादा आवरण है, क्योंकि उसे कुछ भी ज्ञान होता ही नहीं। दो इंद्रिय का थोड़ा सा कम है, क्योंकि उसे थोड़ा बहुत ज्ञान हो सकता है। तो इसी तरह बढ़ते जाओ जब पंचेंद्रिय मनुष्य की ओर आ जाते हैं तो उनका ज्ञानावरण कर्म का सबसे कम उदय है। और ज्ञानावरण कर्म का उदय किसका है ही नहीं, तो कहा केवली भगवान का उदय है ही नहीं, क्योंकि उनका सारा अज्ञान नष्ट हो गया। तो इस गाथा में, इस श्लोक में वो यही कह रहे हैं कि एक इंद्रिय का बुद्धि का आवरण से सहित है, दो इंद्रिय आदि जीव की अधिक सुखी, थोड़ा सा दो इंद्रिय जो जीव है वो एक इंद्रिय से थोड़े से ज्यादा सुखी है और ज्ञानवान है। इसी क्रम से आगे आगे हमको बढ़ाते जाना है। फिर भला जो सिद्ध जीव हैं, इनके सारे कर्म रूपी घोर अंधकार के विस्तार से जो रहित हो चुके हैं, वे कितने सुखी नहीं होंगे। एक इंद्रिय जीव सबसे ज्यादा दुखी है क्योंकि उसके सबसे ज्यादा कर्मों का आवरण है, और सिद्धात्मा कितने सुखी नहीं होंगे क्योंकि उनके तो सारे कर्म नष्ट हो गए। ये वहां पे बता रहे हैं। ठीक है भैया। अनंत अनंत सुख क्या है, ऐसा प्रश्न है भैया जी, तो ये समझा पाते हैं अपन। हाँ, ये भी कह सकते हैं अनंत सुख क्या है, लेकिन यहाँ पे अनंत सुख को और दूसरी तरह से समझाया है कि सबसे एक ज्यादा दुखी एक इंद्रिय जीव है कर्मों के कारण,
क्योंकि उनके उनका उस एक कर्म का सबसे इंद्रिय ज्यादा से आवरण होता लेके है। तो जो कर्मों का क्षय करने की प्रक्रिया है, और जो केवल ज्ञान होता है उसे अनंत सुख कहा जाता है, ऐसा। अनंत सुख तो एक कर्मों के क्षय होने पर होने वाली अवस्था है। अनंत सुख एक वेदनीय कर्म के नाश होने पर प्राप्त होता है, जिसे अनंत सुख कहते हैं। अब अनंत सुख कब है? जब वेदनीय कर्म सारा का सारा नष्ट हो गया। यहाँ पे बात दूसरी चल रही है कि जो जीव हैं, एक जीव हैं, उनके 11 वर्ण कर्म सबसे ज्यादा क्यों हैं, 10 वर्ण कर्म सबसे ज्यादा क्यों हैं, उनके आवरण सबसे ज्यादा है, वो ऐसी पर्याय में यहाँ इसकी चर्चा चल रही है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में मैं आगे बुला रहा हूँ प्रश्न उत्तर के लिए। भैया जी, जैसे जो समय सिद्ध परमेष्टि के जो 8 गुण जो प्रकट होते हैं ना, वो 8 गुण थोड़ा सा बता सकते हैं उसको, थोड़ा अलग, मतलब जैसे सब गुण का क्या क्या है, सूक्ष्म वो क्या है, अव्ययवाद क्या क्या है, वो एक्चुअली अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, मतलब ऐसे याद करना पर्पस नहीं है ना हमारा। नहीं, ठीक है, समझा रहा। कल मैं कक्षा की शुरुआत में इस प्रश्न को लूंगा, मैंने लिख लिया है प्रश्न। आज समय अधिक हो गया है थोड़ा सा। कल सबसे पहले मैं इन 8 चीजों को ही समझा दूंगा, ठीक है। कक्षा की शुरुआत होती है साथ 8 गुणों को, और वैसे कहीं भी आपको लिखे हुए भी मिल जाएंगे 8 गुणों का क्या अर्थ है, सारी चीजें। 4 तो वैसे क्लियर रहती हैं, 4 और आपको मिल जाएंगे। कल मैं 8 को समझा दूंगा। आज समय थोड़ा सा हो गया है, ठीक है। तो चूंकि आज अधिक समय हो गया, एक काम करते हैं, जो शेष लोग बचे हुए हैं, मेरे पास नाम लिखे हुए हैं, मधु जी, मंजू जी भोपाल से, सुलेखा जी, सरोज जी ने भी नाम दिया नहीं आज, तो मुझे लगता है उन्होंने तैयार किए होंगे, आशा जी भी हैं। तो मेरे पास लगभग 5-6 लोगों के नाम और हैं। तो इन लोगों को मैं मंडे को जब क्लास लूंगा तब मैं इन लोगों को बुलाऊंगा पहले, और ये वाला क्वेश्चन लूंगा। इसके बाद फिर मैं अगली कक्षा शुरू करूंगा, अगले प्रश्न उत्तर शुरू करूंगा, ठीक है। भैया जी, आज चूंकि क्वेश्चन समय हो चुका है। भैया जी, एक सजेशन था, या तो क्वेश्चन की लिमिट कर दीजिए तो सब लोगों को चांस मिलने लगेगा। भैया 15-15 क्वेश्चन करिए। 10 या 15 मीन्स जितने भी, तो उसमें सभी को चांस मिलने लगेगा। क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस क्वेश्चंस अगर लोग बोलेंगे ना तो हो जाता है। थोड़ा ये समझाने वाला क्रम में थोड़ा सा क्षमा चाह रहा हूँ। कल भी थोड़ा समझाने का क्रम ज्यादा हो गया था। समझाना नहीं है अपन को, सिर्फ मैंने पहले दिन कहा था अपन को सिर्फ प्रश्न तैयार करने हैं, श्लोक नंबर बताना है। पहले दिन से यही क्रम चल रहा है, ताकि उत्तर लोग स्वयं ढूंढें। हमने आप लोगों को उत्तर देने के लिए कहा ही नहीं था। हमने कहा था उत्तर अगर आपको देने भी हैं तो आप ग्रुप में डाल दें फोटो खींच के। यहाँ पे अगर सारा बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, और हमारे पास लोग भी बहुत हैं। तो इसीलिए केवल प्रश्न प्रश्न आप लोग बोलें श्लोक नंबर के साथ, तो इससे सभी लोगों को मौका पूरा मिल जाएगा। और जो शेष लोग हैं, जिसकी सुलेखा जी हैं, आपने प्रश्नोत्तर तैयार किए या सिर्फ आपने उत्तर तैयार किया है? सुलेखा जी बताएं। भैया जी हमें तो उसका दृष्टांत बोलना था, पूरा उसका सारांश। एक काम कीजिए, आप उसको ग्रुप में डाल दीजिए ठीक है सारांश भैया के जी। लिए। हम केवल हाँ प्रश्नोत्तर के लिए कक्षा ले रहे हैं। ठीक है भैया सारांश जी। वगैरह जो भी है उसको ग्रुप में डाल दीजिए। ये जी आगे कुछ ठीक है भैया। कुछ खालिस्तान में क्वेश्चन है, मॉडल टेस्ट के पेपर वो पूछना चाह रहे हैं। जैसे कि मनुष्य पर्याय उत्तम कुल बुद्धि, यह सब खालिस्तान के बिना कार्यकारी नहीं है। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। अभी अभी प्रश्नोत्तर नहीं दे रहा हूँ। सम्यक दर्शन के बिना, विवेक के बिना, विवेक के बिना, और शोक आपको का सारे वर्णन प्रश्नों किस के उत्तर अधिकार। आपको मिल जाएंगे। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। मैं और भी लोगों के जो डाउट है, एक काम करते हैं, मंडे को मैं नए प्रश्न नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मंडे को हम लोग यही डाउट क्लास रख लेते हैं, जो भी आपके डाउट हैं यहाँ तक के, ठीक है। प्रयास तो मेरा ये था कि पूरा पदबंदी पंचविंशति का हो जाए, उसके बाद डाउट ले लेंगे। तो मंडे को जितने लोगों के बचे हैं मैं उनको सुन लूंगा, और आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे दूंगा। क्लास थोड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी, कोई बात नहीं। ट्यूसडे को हम पुनः आगे इसके आगे बढ़ेंगे, 451 से लेकर के 500 तक, ठीक है। आज समय हो गया है थोड़ा सा, तो इसके आगे की चर्चा अपन कल करेंगे, अगली कक्षा में करेंगे।
मैं आशा जी से पूछ रहा हूँ, आशा जी कितने प्रश्न बनाए थे आपने? आशा जी, आपने नाम दिया था। भैया जी हम बोल रहे 10 आप 15 क्वेश्चन है और क्वेश्चन ही क्वेश्चन बोल दे रहे हैं आपके लिए। अच्छा ठीक है। और मधु जी आपने? मधु जी आवाज सुन रहे हैं? यदि जो क्वेश्चन नहीं रिपीट हुए हम उनको बोल देंगे। बनाए तो हमने भी पूरे हैं, देश विद्योतन का पूरा मतलब बनाया है। 27 के उसमें 27 है, 27 के बनाए हैं। और भैया मंजू जी जी आपने? भैया जी मैं सुलेखा जैन बोल रही हूँ। मैं प्रश्न इसलिए नहीं बनाती क्योंकि मेरा शास्त्र ज्ञान मती माता ठीक है, कोई बात नहीं। उसमें सब भैया जी मिलेंगे नहीं सबको इसके उत्तर, इसलिए नहीं बनाती प्रश्न। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अच्छा स्वाध्याय करते रहिए। ठीक ठीक है, है भैया जी। तो दो लोगों के और प्रश्न सुन लेते हैं, बाकी लोगों के लिए मैं वो प्रश्न अगली तो कक्षा के रिपीट लिए उनको रिजर्व रखता हूँ। चलिए, तो पहले आशा जी आप हाँ बोलिए। हाँ बोल रहे। जय जैनंद भैया जी। भव्य कौन है, अभव्य कौन है, इसकी परिभाषा भी लिखी, लेकिन हम क्वेश्चन ही बोल रहे हैं। मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है? संसार में मनुष्य भाव मिल गया तो क्या करना चाहिए? 4 से 62 नंबर पे। और मोक्ष रूपी वृक्ष 4 से 61 नंबर पे। कौन सा आचरण भव्य जीवों के लिए पुण्य का कारण होता है, बताइए? 4 से 63 नंबर। वृत्ति श्रावक के क्या कर्तव्य है? 4 से 64 और 4 से 65। रत्नत्रय किसके पास होता है और रत्नत्रयधारी के प्रति श्रावकों का क्या कर्तव्य है? शरीर निरोग कैसे रहता है? ये है 4 से 67। और ज्ञान दान क्या है? 4 से 68। अभय दान क्यों श्रेष्ठ है? 4 से 59। पात्र के लिए दिए गए आहार दान का क्या फल होता है? 4 से 70 और 72। 2 श्लोकों में है इसका। इसकी परिभाषा पूरा लिखा है हमने आंसर, लेकिन अब टाइम नहीं है इसलिए नहीं। श्रावक के षड आवश्यक देव दर्शन के बिना गृहस्थ आश्रम पत्थर की नाव जैसा है, बताइए? 4 से 76। 4 से 77 कौन सा मनुष्य को चिंतामणि की उपमा दी गई है? 4 से 80 अक्षय पुण्यशाली कौन है? कौन अक्षय पुण्यशाली कौन सा मनुष्य है? मोक्ष भव्य जीव 4 से 84। मोक्ष पुरुषार्थ क्या है? 4 से 84 में जी। मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध भक्ति 4 से 89 और 4 से 97। तीनों लोगों के चूड़ामणि कौन है? 4 से 90। जी भैया जी 2 में आया है ये चूड़ामणि का क्वेश्चन। आत्मा सर्वव्यापक क्यों कहा गया है? 4 से 90। 8 कर्मों के नष्ट होने पर 8 गुण प्रकट होते हैं, बताइए? 4 से 91। अनंत सुख संपन्न कौन है? 4 से 93। उत्कृष्ट सुख किसके पास है? 4 से 95। सिद्ध ज्योति किस प्रकार है? 4 से 98। मोक्ष मार्ग में किस प्रकार का संचार करना चाहिए? 5 से। बस भैया जी, जय जन। बहुत अच्छे, इस तरीके से प्रश्न अगर बनाए तो सभी को मौका मिल जाए। बहुत अच्छे तरीके से बताया भैया आपने। भैया जी और पर हर आगे श्लोक मधु से जी। क्वेश्चन हो रहे हैं ना, कितना याद करेंगे? जय जिनेन्द्र भैया जी। जो 10 कक्षा दे क्वेश्चन दूंगा आपको रिपीट नहीं क्वेश्चन मधु जी। हुए और भैया, उसके साथ में भैया श्लोक लिख जो करके अगर क्वेश्चन ग्रुप में रिपीट डाल नहीं दें। हुए हैं मैं उन्हीं को बोल रही हूँ। सपशील व्रत जी कौन जी कौन ठीक से है। हैं? व्रत क्या है और सपशील व्रत कौन कौन से हैं? आंसर ही बोलूं भैया जी या केवल क्वेश्चन बोलूं? नहीं, केवल क्वेश्चन। केवल क्वेश्चन। तो व्रत क्या है, सप्तशील व्रत कौन कौन से हैं, और अभय दान मुख्य दान क्यों माना गया है? गृहस्थ आश्रम की शोभा किस प्रकार से है? श्रेष्ठ धन कौन सा है? पत्थर की नाव के समान कौन है? और श्रावक के द्वारा दिया गया समय दान किस तरह से फलीभूत होता है? अड़ुव्रतों की महिमा बताइए। श्रावक के द्वारा दिया गया दान किस तरह से कार्य करता है? समीचीन पुरुषार्थ क्या है? और धर्म पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ का क्या है साधन? और भोग आदि में किया गया दान किसका कारण है? संसार में करने योग्य क्या है? और सिद्ध भगवान का स्वरूप क्या है?
सिद्ध भगवान की शोभा बताइए और सिद्धों के 8 गुण कौन कौन से हैं। इतने क्वेश्चन बनाए हुए हैं और बाकी क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, उनको छोड़ दिया बहुत बताने। अच्छी बात है। आपके प्रश्न हमेशा अच्छे होते हैं और प्रशंसनीय है सभी लोगों ने जिन्होंने आज बोला है। मुझे पता है 2-3 लोग रह गए हैं, अंजू जी और मंजू जी, 2 लोगों के नाम मेरे पास और हैं। मैं आप दोनों के लिए कहूंगा कि अगली कक्षा में भी आप लोग तैयार करके आए 451 से 500 तक। मैं अगली कक्षा में सबसे पहले आपका ही नाम लूंगा, सबसे पहले मैंने आपका नाम लिख लिया है, जी ताकि भैया जो जी, लोग आज नहीं बोल पाए हैं उनको हम अगली कक्षा में सबसे पहले मौका दे देंगे। कोई बात नहीं ठीक भैया है जी। जी, अगली भैया कक्षा जी में हम कुछ सबसे पहले आपको ही मौका देंगे। जी भैया जी जी। भैया जय जी। जी भैया जी कुछ चलिए, समय हो गया मेरी। फिल इन द ब्लैंक्स थे भैया जी, कुछ मॉडल टेस्ट मैंने पेपर के। बताया आपको, हम करवा देंगे अगली कक्षा में, आपको करवा देंगे सारा। ठीक है, अभी समय थोड़ा सा हो रहा है, आप समझिए बात को।